नरेंद्र मोदी कैबिनेट का जल्द ही विस्तार हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद मोदी कैबिनेट में नए चेहरे देखने को मिलेंगे। कैबिनेट विस्तार को लेकर सरकार और संघ से जुड़े लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो मोदी कैबिनेट में इस बार बिहार कोटे से भी कुछ नेताओं को शामिल किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो मोदी कैबिनेट में अब जेडीयू के कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि मोदी कैबिनेट 2.0 में साल 2021 का ये पहला कैबिनेट विस्तार है और जेडीयू पहले कैबिनेट से बाहर रही थी। सूत्रों के हवाले से माने तो 2019 में जेडीयू को 2 मंत्री पद मिल रहे थे, जिसमें एक कैबिनेट और एक एमओएस, लेकिन जेडीयू की मांग थी कि सीट के हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह मिले। सूत्रों की माने तो जेडीयू से आरसीपी सिंह मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वहीं चर्चा इस बात की भी है कि एलजेपी के चिराग पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि एलजेपी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये सब जेडीयू के रुख पर निर्भर करता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं था और जेडीयू एलजेपी की वजह से कई सीटें हार भी गई। वहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच अरुणाचल की घटना के बाद थोड़ी तल्खी बढ़ गई थी, लेकिन संजय जायसवाल और भूपेंद्र यादव जब जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से मिलने पहुंचे तो इनकी तल्खी कम होती दिखी। हालांकि जब नेता बाहर निकले तो बिहार कैबिनेट विस्तार को लेकर बातचीत का हवाला दिया। को बैठा कर अरे तो भाई हमने आपको तो उस दिन भी बताया था, आपने पूछा था उस दिन भी मैंने बताया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये हम लोगों के बीच जो है बराबर संवाद कायम है और उपयुक्त समय पर ये हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर विशेष अधिकार है, सब लोगों से बातचीत कर करके सही समय पर हो जाएगा। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने भी बिहार कैबिनेट विस्तार को ही लेकर बात की, लेकिन इस बातचीत में चेहरे ने तो ये बता दिया कि जो रिश्तों में कड़वाहट आई वो अब दूर हो गई है। आज मेरा बिहार आना हुआ था और हम सब लोगों के लिए एक विशेष अवसर भी था। श्री आरपी सिंह जी को जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अपनी पार्टी की ओर से मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देने आया था। उनका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव और विशेष रूप से संगठन का अनुभव है और आरसीपी सिंह जी जिस प्रकार राम मनोहर लोहिया जी के दर्शन और विचारों को लेकर के कार्य करते हैं, उनको शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए, मैं उनको बधाई देने के लिए और एक हमारा और जनता दल यूनाइटेड का और उसके साथ हम पार्टी और वीआईपी पार्टी का जो गठबंधन है, ये सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वैक्सीन का आज पूरे देश में एक टीकाकरण का जो विषय शुरू हुआ है और हमने भी अपने संकल्प पत्र में जो वायदा किया था उसको पूरा करते हुए कोरोना मुक्त बिहार के लिए 12 करोड़ बिहार वासियों के जीवन को सुधारने के लिए जो एनडीए की सरकार कार्य कर रही है, उसको लेकर हम पूरे 5 साल पूरी निष्ठा के साथ जनता के जनादेश के अनुसार कार्य करते रहे। मंत्रिमंडल विस्तार और एमएलसी को लेकर उपयुक्त समय पे सब हो जाएगा। पूरा शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क और चर्चा में है। उपयुक्त समय पे इसका निर्णय। सरकार ने कैबिनेट के अपने निर्णयों में बिहार सरकार ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोरोना के विषय पे जिस प्रकार से मजबूती से पूरे देश में पहली कैबिनेट मीटिंग में कदम उठाया है, वो स्वागत योग्य और वो इस बात को दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और आपके माध्यम से मैं पुनः आरसीपी सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हालांकि बिहार कैबिनेट के विस्तार की खबरों के बीच ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात का असर मोदी कैबिनेट के विस्तार पर भी पड़ेगा, क्योंकि आरसीपी सिंह अभी जेडीयू के अध्यक्ष बनाए गए हैं और वो अब बीजेपी के साथ बार्गेन करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में देखना है कि इस बार के मोदी कैबिनेट में जेडीयू के कितने सांसद मंत्री बनते हैं और तो और क्या चिराग पासवान मंत्री बनते हैं या नहीं। ये थी बिहार तक डेस्क
की रिपोर्ट।